आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून लागू किया जाए, इसकी मांग तो लंबे समय से उठती रही है, लेकिन ये अगस्त का महीना है, यानी वो क्रांति का महीना। ऐसी तारीख है जो उत्तराखंड के इतिहास में, देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हैं। इसीलिए 9 अगस्त के दिन एक बड़ा आंदोलन न केवल देहरादून के बल्कि पूरे उत्तराखंड से बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, लोग, युवा जुट रहे हैं देहरादून में। और सिर्फ कारण ये है कि उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून लाया जाए, मूल निवास को लागू किया जाए। और इस पूरे आंदोलन की, इस मुख्यमंत्री आवास कूच को लीड करेगा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच। और ये तमाम वो चेहरे हैं राज्य आंदोलनकारी मंच के, जो इस समय एक पोस्टर आज जारी किया गया है। ये जो पोस्टर कहता है कि उत्तराखंडियों को का यही जुनून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास और भू कानून। क्रांति दिवस 9 अगस्त देहरादून परेड ग्राउंड से होकर ये कूच जाएगा सीएम आवास तक। तो सरकारें अपनी व्यवस्था पहले से कर लें, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अब अपने एक मूल मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। हमारे साथ उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रदीप कुकरेती जी। कितने लोग आ रहे हैं और मेरे ख्याल से मंच आप अगुवाई कर रहे हैं, तो क्या और संगठनों के लोग भी आ रहे हैं? कैसा वो माहौल रहने वाला है? देखिए, निश्चित रूप में सर्वप्रथम जो है 9 अगस्त जो क्रांति का दिवस है, वो उत्तराखंड की जो भूमि है वो क्रांति की भूमि है। वो चाहे हमारे को आज़ादी दिलाने से लेके, मुगलों के इतिहास से लेके अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ एक से एक विक्टोरिया क्रॉस से लेके तिरु रोहतली से लेके तमाम युवा साथी और पोलू रावत, रविंद्र रावत पोलू जैसे शहादत देने वाले इस राज्य के हमारे यहाँ पुरोधा रहे हैं। तो निश्चित रूप में मुझे लगता है कि सरकारों ने जो भी रही हैं उनसे गलतियाँ हुई हैं। हम अपनी जिम्मेदारी लगातार राज्य बनने के बाद से राज्य हित के लिए प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ अलग अलग मुद्दों को लेके हम लोग हमेशा राज्य हित में आगे लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अब भू कानून में क्योंकि इतनी ज़्यादा वो हो गया है, आप ये लगाइए कि मैं कहूँगा कि ये हमारी जीत का एक सकारात्मक आप संकेत देखेंगे कि जब हमने मूल निवास भू कानून का जो एक वो निकाला, इसका जो वृद्ध स्वरूप में हमने इसको करने का प्रयास किया, तो मैं उसके लिए धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था पे सवाल भी खड़े होते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अस्थायी राजधानी देहरादून में रिकॉर्ड रूम छानने पड़े, उनको आना पड़ा। और रोज आप देख रहे हैं कि एक न एक केस इस तरह का आ रहा है। तो हम अभी वर्तमान मुख्यमंत्री से हम अपील करते हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, राज्य आंदोलनकारियों की भावना को समझते हैं, सैनिक परिवार से आते हैं, तो निश्चित रूप में 42 से ऊपर शहादत देके इस राज्य की परिकल्पना की गई थी। तो वो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक आप सशक्त भू कानून नहीं बनाएंगे, इस कानून को बनाने से पहले निवेदन ये है कि 2018 में जो माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने एक बहुत बड़ी भूल करी, अपने आप भूल करी या भूल जबरन हुई, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री उसको समाप्त करें 2018 के। और फॉर द टाइम बीइंग जब तक ये नया कानून बनता है तब तक वो पुराना जो चल रहा था 250 वर्ग मीटर वाला, उसको बहाल रखें जो जनरल खंडूरी के टाइम पे था। हम नयनदत्त तिवारी सरकार से लेकर और आज वर्तमान तक अपने उसके लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। और इसमें जो आपने बात कही, मुझे खुशी है कि मेरे कई युवा अलग अलग संगठनों से, चाहे वो यूएसएफ हो, उसमें जो अपना फेडरेशन संगठन हो क्षेत्रीय स्तर पे, चाहे वो प्राउड पहाड़ी हो, चाहे वो कई जो नए नए जो आर्यन ग्रुप से जुड़े हुए लोग हों, कई ऐसे, मैं बहुत सारे ऐसे नाम मैं देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि पेंशनर हैं, जो सेवानिवृत्त हैं, जो और सामाजिक संस्थाएं, वो हमारे को अप्रिशिएट कर रही हैं कि हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं और निश्चित रूप में उनको चलना भी होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विशेष अपील ये करना चाहता हूँ कि जो भी फेसबुक और व्हाट्सएप पे भू कानून की और मूल निवास की जो बात कर रहा है, वो उससे इतर हट के केवल हमें 3 से 4 घंटे हमारे साथ आए। और वो उस वास्तविक स्थिति के लिए जब आएगा तो इसमें सरकार को भी मदद मिलेगी, विपक्ष को भी मदद मिलेगी, कि ताकि वो अपने हाईकमान को हमारी भावनाओं से अवगत करा पाए और वो अपनी मैनिफेस्टो में उसको रखवा पाए। तो निश्चित रूप में ये हमें करना पड़ेगा। अब मूल निवास की मैं आपको बात बताता हूं। आज जो मूल निवास मुझे उत्तर प्रदेश के जमाने में मुझे बना हुआ है, मैं अपने बच्चे के लिए मूल निवास नहीं बना सकता हूं। हमारे प्रदेश के साथ दोहरा अपनाव हो रहा है। आप हरियाणा में अगर आप देखेंगे, जो कृषि रूप से इतना समृद्ध राज्य है, जो उद्योग से इतना समृद्ध राज्य है, उसके बावजूद उन्होंने 75% मूल जो दे रखा है, वो अधिकार जो दे रखे हैं, वो अपने हरियाणा वासियों को दे रखे हैं। और निश्चित रूप में मैं उसका स्वागत करता हूं। और क्या कारण है कि पूरे राष्ट्र के अंदर नीति बनी हुई है भू कानून मूल निवास को लेके, और उत्तराखंड के अंदर ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? ऐसे कौन अधिकारी हैं जो सरकारों की किरकिरियां करवाते हैं, या कौन लोग हैं जो उन सादतों को जो है दरकिनार कराने का काम करते हैं? कुकरेती जी, सवाल ये भी है कि आप
इस आंदोलन को तो कर रहे हैं उस दिन सीएम आवास कूच, आपका मुख्य मुद्दा यही है भू कानून और मूल निवास। लेकिन पिछले दिनों उत्तराखंड में जिस तरह से अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, किरण नेगी का एक मसला पहले आया, बेरोजगारों का मसला है ही, एक के बाद एक स्कैम आए भर्तियों में, अभी भी एक मेडिकल बोर्ड में फिर सामने आया है। ये जो अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो युवा वर्ग हो, मैं अभी महिला मंच ने एक यहाँ पर कूच किया था परेड ग्राउंड में, तो उसमें बड़ी संख्या में माताएं बहनें सामने आई थी। तो दर्द अलग अलग सेक्टर का है। तो क्या इस आंदोलन में, इस सीएम आवास कूच में ऐसे मुद्दों को भी आप स्वागत कर रहे हैं, ऐसे संगठनों का, कि जो अपने मुद्दों को लेकर भी उसमें शामिल हों, या केवल भू कानून रखेंगे? निश्चित रूप में, क्योंकि मैंने कहा कि फेज वाइज हम लोग इसको कर रहे हैं। अंकिता भंडारी हो या दिल्ली में पीड़िता के साथ वो हो, हमने उस लॉ एंड ऑर्डर को लेके बराबर हमने धरना और प्रदर्शन और हमने पूरा उसके साथ चलाया। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे राज्य अधिकारियों ने उस अंकिता के लिए भी कानूनी रूप से जितना हमारे से हो सकता था, हमने वो भी एक आर्थिक रूप से उसके लिए एक समृद्ध छोटी सी एक अमाउंट इकट्ठी करके उसके परिवार के लिए एकत्रित की है, कि ताकि हम लोग, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि हमने जिसने मुजफ्फरनगर कांड झेला हो उसके अंदर मानवता मर नहीं सकती। और मुझे खुशी इस बात की है कि राज्य आंदोलनकारी मंच जब जब राज्य हितों के लिए सड़कों पर आया है, तमाम संगठन, यहां तक कि जो सामाजिक संगठन है, वो लोग भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। और जो आप कह रहे हैं, हमने इसमें सीधे जो हमारी कॉलोनियां हैं, सोसाइटियां हैं, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दल को छोड़कर वो अपने अपने बैनर के साथ वहां आएंगे, वो दिखेंगे। हमने अपील की है और लगातार जो मुझे लग रहा है, और आपके चैनल इसमें चौथे स्तंभ की इतनी बड़ी भूमिका है कि आप उस बात को समझ सकते हैं कि चौथे स्तंभ ने ही उत्तराखंड मूवमेंट को अगर स्थान दिया था, तो मजबूरन जो है लोगों, जब जहां अनभिज्ञ लोग थे, जहां अब आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आज प्रिंट मीडिया है, घर घर जो जा रहा है, ब्लॉकों में जो जा रहा है, वो आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि 9 अगस्त को आप परेड ग्राउंड पहुंचिए। और जो वो लामबंदी जब होगी, निश्चित रूप में माननीय मुख्यमंत्री इस चीज के लिए बाध्य होंगे, अधिकारियों को बाध्य होना पड़ेगा, और हम अपना मौलिक अधिकारों को खोने नहीं देंगे। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष भी मेरे साथ हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, उसका क्या रूट होगा, और प्रशासन से किस लेवल में इनकी बातचीत हुई है, क्या परमिशन मिली है, कुछ टेक्निकल बातें हैं, उनको भी जान लेते हैं। सर देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच, क्योंकि हम लोग राज्य निर्माण सेनानी हैं और हमें इस राज्य को अपने खून पसीने से सींचा है, तो निश्चित तौर से हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से होता है। हम यहाँ राजकत्व वाली स्थिति नहीं करते हैं, ना किसी सरकार के खिलाफ हमारा सत्ता तख्ता पलट का कोई कार्यक्रम रहता है। हमारे जो जन मुद्दे हैं, उत्तराखंड के जन मुद्दे हैं, जल जंगल जमीन, उसको बचाने का प्रयास सदैव हम लोग करते रहते हैं, और इसीलिए हम सरकार को बार बार आगाह करते हैं। 9 अगस्त को हम लोग परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हमारे तमाम प्रदेश के पूरे विभिन्न जिलों से, हमारे, क्योंकि बारिश का भी समय है, लेकिन फिर भी हजारों की तादाद में हमारे लोग हमारे इस प्रदर्शन में हमारे साथ देने के लिए आएंगे। बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड का मुद्दा है जो अब तक लड़ाई ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लड़ी जाती थी, परीक्षा उन लोगों की भी है उत्तराखंड में। सोशल मंच पर आप इस मुद्दे को उठा रहे थे भू कानून को लेकर। अब परीक्षा इस बात की है कि क्या 9 अगस्त को वो भीड़, वो लोग यहाँ भी दिखाई देंगे, सड़क पर दिखाई देंगे, उसको लेकर तैयारी है। एक आह्वान किया है उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच ने कि तमाम जो अलग अलग संगठन हैं वो अपने अपने बैनर को लेकर आए, क्योंकि हर समस्या की जड़ इस उत्तराखंड में, अगर आप एक भ्रष्टाचार को उठाकर देखेंगे तो उसमें भू कानून का ही दर्द सताता है हर किसी को। उसी की लड़ाई आगे बढ़ाने की एक कोशिश है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।